सरकार या बारिश, कौन है हत्यारा? मासूमों की मौत का कौन है जिम्मेदार? ये हादसा नहीं, ये है हत्या। सवाल ये नहीं कि बस्ती किसने जलाई, सवाल है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। आज यही सवाल पूछा जाना चाहिए उस सरकार और अधिकारियों से जो कोचिंग सेंटर चलाने की अनुमति देते हैं और उसके बाद ये भी नहीं देखा जाता कि आखिर बच्चों को कहां और किस स्थिति में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में शनिवार की शाम बारिश काल बनकर आई और उस काल के मुंह में समा गए छात्र। दिल्ली में शनिवार की शाम को ही बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद NDRF को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। देखते ही देखते पानी घुटने से ऊपर तक भर गया, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि बेसमेंट में पानी के बहाव की व्यवस्था क्यों नहीं थी? तो यहाँ पता चलता है कि बेसमेंट में बिना परमिशन के लाइब्रेरी चल रही थी, जो कानूनन सही नहीं है। जिस बेसमेंट में ये घटना घटी उसका इस्तेमाल स्टोरेज पर्पस के लिए किया जाना था, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी बनाई गई, बच्चे यहाँ पढ़ाई करते थे। फायर NOC के मुताबिक एक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई, दूसरे को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करना था, जबकि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई। मतलब साफ है कि लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन किया गया। हालांकि इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। BNS की धारा 105, 106(1), 152, 290 और 35 के तहत दर्ज मामला किया गया। कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट, सिविक एजेंसी के लोग को भी जांच के दायरे में रखा गया है। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि NDRF की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर MCD को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो MCD के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी MCD अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। ये आपने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय को सुना। इन्होंने इस हादसे के बाद तमाम कोचिंग सेंटरों में जांच के आदेश दे दिए हैं और अवैध रूप से चल रहे कोचिंग पर कार्रवाई करने को कहा है। लेकिन सवाल ये है कि जांच पहले क्यों नहीं की गई? क्या सब आराम से किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे? आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वॉक युद्ध छिड़ गया है। आप पर निशाना साधते हुए दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, वहाँ जो हुआ वो कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? पहले जो जांच बैठाई गई थी उसका क्या हुआ? ये छात्र देश का भविष्य हैं। दिल्ली के मंत्रियों में ये हिम्मत नहीं कि वो घटने की जिम्मेदारी ले। दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। लोग लगातार नाले की सफाई करने को कह रहे थे। आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? आप सरकार ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। छात्रों की क्या गलती है? यही कि वो पढ़ने के लिए दिल्ली आए। BJP पर पलटवार करते हुए आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इसका कारण ये है कि BJP 15 साल से नगर निगम की सत्ता पर थी। हम पिछले 1 साल से यहाँ नालों पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम आरोप नहीं लगाना चाहते। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, जो भी जिम्मेदार हो
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, बेसमेंट में संस्था चलाने की अनुमति किसने दी? हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल ये जताने के लिए वो मुख्यमंत्री हैं कि लगातार वो पत्र लिखते रहते हैं, लेकिन हमें दिल्ली की हालत भी देखनी चाहिए। उनके मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब साफ है, राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन जिन माँ बाप ने अपने बच्चे खो दिए, उनके बच्चे को कौन लौटा सकता है? कोई नहीं। सच ये है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। और इस हत्या के लिए जिम्मेदार वो हैं जो पिछले 15 साल से दिल्ली के एमसीडी पर कब्जा करके बैठे थे, और वो भी जिसने जीतने के बाद सब कुछ सही करने का दावा किया था। इस हत्या की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन कुर्सी के लोभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जिम्मेदार हैं। अपनी आंखों में आईएएस बनने का सपना लेकर आए युवाओं के आंखों से सिर्फ सपने ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी तक छीन ली गई। मोटे रकम कमाने के लिए ना जाने कितने ही कोचिंग सेंटर्स ऐसे अवैध रूप से चल रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी है पता नहीं।